कुर्सियां आंख मलती रही, बेगुनाहों की बस्तियां जलती रही। इस बेगुनाहों का मतलब हुआ युवा जो बेरोजगारी के मार से झेल रहा है, देश का गरीब किसान जो अनुदान, खेती, खाद और बाढ़ की समस्याओं से झेल रहा है। बर्बरता रूप से गांधी मैदान के पास 20,000 स्टूडेंटों पे पानी बरसाना, वाटर कैनन का प्रयोग करके, लाठी चार्ज करके। समर्थक ये कहते हैं कि बिहार में कोई असल समाजवादी नेता है। समाजवाद और साम्यवाद ये पिछले दिनों की घटनाएं थी, जब सर्वहारा वर्ग गरीबों के बीच में बांटा जाता था। ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत 1803 में आया, 1865 में इसको क्रियान्वित किया। 1920 के दशक में इस ज्वलंत मुद्दा था, लेकिन आज का ज्वलंत मुद्दा बेरोजगारी, शिक्षा है, पलायन है, स्वास्थ्य है, समरसता है। ये होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? ज्ञानेश्वर कुमार। ज्ञानेश्वर जी, अभी बिहार में चुनाव है जी। क्या माहौल लग रहा है बिहार में आपको? वो तो बिहार की 13 करोड़ आबादी तय करेगी जी। एक युवा के तौर पर क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं जिस पे चुनाव होने चाहिए बिहार में? वर्तमान संदर्भ की बात किया जाए तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा मजबूत होनी चाहिए। हालांकि वर्तमान की सरकार पहल कर रही है, लेकिन बुनियादी शिक्षा में महत्वपूर्ण जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए, उसके प्रति सरकार नाराजद रही है हमेशा से, और अभी के संदर्भ में उसकी उपेक्षा हो रही है। इस पे सरकार को काम करना चाहिए। सत्ता का दमखम चलते रहता है। एक कहावत है कि कुर्सियां आंख मलती रही, बेगुनाहों की बस्तियां जलती रही। इस बेगुनाहों का मतलब हुआ युवा जो बेरोजगारी के मार से झेल रहा है, देश का गरीब किसान जो अनुदान, खेती, सुखाड़ और बाढ़ की समस्याओं से झेल रहा है। अभी पिछले दिनों जो उत्तर बिहार में जो बाढ़ आई थी, उसका त्रासदी का डंक लगभग बिहार के लगभग 25 लाख लोगों पे पड़ा, जिसके कारण काफ़ी व्यापक रूप से क्षति हुई। सरकार हेलीपैड से, हेलीकॉप्टर से तो उसका सर्वेक्षण किया, लेकिन जमीनी स्तर पर मूल रूप से कोई नेता नजर नहीं आया, कुछ नहीं कर पाया। तो यही समस्याएं, ये सब बिहार की मूल। आपने तो सारी समस्याएं गिना दी, तो इस सब का समाधान कैसे होगा फिर? समाधान तो ठीक टैंक करता है, लेकिन एक प्रोडक्टिविटी पॉलिटिक्स होनी चाहिए बिहार में। ये जात पात की पॉलिटिक्स बंद होकर के एक उत्पादकता राजनीति होनी चाहिए, जिसमें उत्पादकता हो। उत्पादकता के लिए सत्ता में ये कहा जाता है ना, लोकतंत्र में जब सत्ता लगातार होती है तो तानाशाह का रूप धारण कर लेती है। जाहिर सी बात है कि 2004 के बाद से जेडीयू के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार 20 साल से लगातार रही है, जो तानाशाही को दर्शाती है। इसका एक कुमार की सरकार तानाशाही को दर्शाती है। जाहिर सी बात है कि मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। इसके पीछे एक कारण है, इसका ज्वलंत उदाहरण आपको पिछले कुछ दिनों में बीपीएससी आंदोलन को लेकर देखा गया, जहाँ पे लगभग लाखों बच्चे 1 महीने से अधिक समय तक आंदोलन किया गया। बाद में उसको न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत भी ले गया। स्टूडेंट दमखम के साथ न्यायिक प्रक्रिया, वहाँ भी उसको जायज़ रूप से इंसाफ नहीं मिल पाया, जो सरकार की तानाशाही को दर्शाता है। बर्बरता रूप से गांधी मैदान के पास 20,000 स्टूडेंटों पे पानी बरसाना, वाटर कैनन का प्रयोग करके, लाठी चार्ज करके विद्यार्थियों पे लगातार लग रहा है चुनाव में हावी रहेंगे ये सब। रहेगी। तो भूल जाएंगे चुनाव तक। कैसे युवा कैसे भूल सकता है? युवा कैसे भूल सकता है? तो ये ज्वलंत मुद्दे हैं। आप जैसे कह रहे कि नीतीश कुमार तानाशाही की सरकार है, बता देते तानाशाही कहने का मतलब मेरा ये तात्पर्य है, लाठीचार्ज। अगर स्टूडेंट की मांग नाजायज थी तो सरकार को तो बनाया स्टूडेंट, जनता बनाया, और पब्लिक जब आपसे डिमांड कर रही है कि हमसे आप मिल लीजिए 2 मिनट, तो मिलने में क्या हर्ज था? तो मुख्यमंत्री मिल क्यों नहीं रहे थे छात्रों से? तो यही तानाशाही को दर्शाता है। लेकिन नीतीश कुमार लोकतंत्र की सत्ता अगर लगातार चलती रहे तो ये तानाशाही को दर्शाती है। इसको मर्यादित करने के लिए बिहार के जनता को जागना चाहिए और उसको सरकार को बदलना चाहिए। कुमार के समर्थक ये कहते हैं कि बिहार में कोई असल समाजवादी नेता है तो नीतीश कुमार है। समाजवाद और साम्यवाद ये पिछले दिनों की घटनाएं थी, जब सर्वहारा वर्ग और गरीबों के बीच में बांटा जाता था। ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत 1803 में आया था, 1865 में इसको क्रियान्वित किया गया। 1920 के दशक में इस ज्वलंत मुद्दा था, लेकिन आज का ज्वलंत मुद्दा बेरोजगारी है, शिक्षा है, पलायन है, स्वास्थ्य है, समरसता है, समानभाव है। ये होनी चाहिए। आप समाजवाद को घेर नहीं सकते। एक विचारधारा है, उस विचारधारा में हम घुले तो घुले, नहीं तो ठीक है, लेकिन उस विचारधारा को काट करके, उस विचारधारा को अगर हम शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य, बेरोजगार, पलायन के जो जैसे समस्या, ज्वलंत मुद्दे हैं बिहार के लिए, उस पर अगर हम एकाग्रित हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, सब एक मत से एकत्रित हो सकते हैं और इस बात पे एक मुद्दे पे सहमति जता सकते हैं। कई लोग जानकार ये कहते हैं कि देखिए अपने बिहार में यहाँ मुद्दे की राजनीति नहीं होती है। जब चुनाव आते हैं तो उसको धर्म का एंगल दे दिया जाता है, एक पार्टी को उससे फायदा हो जाता है और चुनाव जीत कर चले जाते हैं। तो मुद्दे की बात कैसे होगी इसमें? मुद्दे की बात इसके लिए तो जनता है ना। लोकतंत्र का क्या आधार है? जनता है। इसीलिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आज हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार 68% हम लोग शिक्षित हैं। 68% शिक्षित हैं। वोट में 32 से 33% वोट गिरता है। जिसको 17% के आसपास वोट आ जाता है, वो सरकार में सत्ता की दावेदारी कर लेती है। तो
68% जागरूक होकर के भी अगर 17% को जितवा दिया जाता है तो ये जनता की मूर्खता है। जनता को जागना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा। सर, क्या जनता जगकर किधर जा रही है, क्या लग रहा है आपको? ये तो मैं नहीं बता सकता ना। 13 करोड़ की अपेक्षा और विचारधारा को मैं अकेले व्यक्त कर दूं तो ये हमारी नादानी होगी। आपके नज़र में कोई विजनरी लीडर लगता है बिहार में है? विजनरी लीडर मतलब पहले आप अपेक्षा नहीं कर सकते, आप उसको मौका दीजिए। उसके बाद एक समय था कि लालू यादव को, जब लालू यादव की सरकार बनी थी 19 के दशक में, यानी कि 90 के दशक में, तो समाज 2 वर्गों में विभक्त था, एक उच्च वर्ग में और निम्न वर्ग में। लालू यादव 15 साल निम्न वर्ग के जरिए सत्ता पे राजनीति किया, निम्न वर्ग को सामाजिक हैसियत, सामाजिक दर्जा दिलाया, एक समानता लाने का काम किया, जो संवैधानिक का जो अनुच्छेद 14 है उसके अनुसार आया भी। ये बात है, लेकिन अब समानता मिल चुकी है। अब चाहे इसको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का बात करे उसको आप दीजिए, वही राज करेगा बिहार में। एक तरफ प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं कि बिहार के विकास को लेकर, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, तो एक लगता है युवा के तौर पे कोई युवा नेतृत्व करे बिहार का। देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है ना, पॉलिटिक्स, राजनीति की ध्रुवीकरण होती है। राजनीति की ध्रुवीकरण में प्रत्येक आकांक्षित व्यक्ति अपने को जो सत्ता के करीब पहुंचना चाहता है वो अपने हिसाब से विचार और दृष्टिकोण रखते हैं। अपनाना जनता को रहता है कि जनता किस तरह से अपना रही है। अपनाने के बाद जनता जिसको चुनती है वही वेस्ट होता है। फिर 5 साल के बाद आपके पास बदलने का मौका है, फिर बदल दीजिए। अगर प्रशांत किशोर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, उसका जो विचारधारा अगर जनता को पसंद है तो जनता वोट करे। अगर आरजेडी की विचारधारा तेजस्वी का अच्छा है तो तेजस्वी को चुने। ये 13 करोड़ जनता की बात है, मैं अकेले कैसे बोल दूँ? मेरा कोई पार्टी कैडर भी हो सकता है, जेडीयू का भी मैं हूँ, आरएसएस का भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं अकेले कैसे बोल दूँ? ये तो फैक्चुअली हो जाएगा ना। उमेश कुमार ये अभी तैयारी कर रहे हैं जी। यहाँ ज़्यादा बच्चे तैयारी ही करते हैं जी जी, तो पीजी के एग्जाम दे के आ रहे हैं। पीजी का एग्जाम दिए हैं जी। लग रहा है शिक्षा व्यवस्था बिहार की कैसी है? नहीं, बहुत चौपट है, चौपट है बहुत ज़्यादा। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चौपट है। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि पूरा बिहार बदल गया शिक्षा में। वो सब बात नहीं है। ग्रामीण एरिया में जाके देखिए, ग्रामीण एरिया में बहुत शिक्षा चौपट है। क्या ऐसा है जो बेहतर नहीं है आपके अनुसार? क्या ऐसा हो रहा है वहाँ शिक्षा के स्तर पे? टीचर मौजूद नहीं है या छात्र मौजूद नहीं है? समय से टीचर उपलब्ध नहीं हो रहा है, टीचर समय पर नहीं समय पर नहीं आ रहा। स्टूडेंट जा रहा है मगर स्टूडेंट के भी कमी है, स्टूडेंट की भी कमी है। स्टूडेंट कैसे बदलेगा ये सब? शिक्षा के जागरूक करने पड़ेगा तभी स्टूडेंट बने। तो लग रहा है सरकार कुछ कर रही है इन सब चीज़ों के लिए? इस हम चीज़ पर कुछ कर ही रही है सरकार। कुछ नहीं कर रहा। अजय भैया आ गया जी, बताइए क्या नाम हुआ आपका? बताइए। पंकज कुमार, बोलिए। आप यहाँ तैयारी करते हैं? हाँ। सरकार कुछ कर रही है तैयारी करने वाले युवाओं के लिए? रोजगार सरकार क्या करेगी? सरकार तो पागल हो गई सरकार है। पागल है। नीतीश कुमार को देख नहीं रहे, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है बिहार में। नीतीश को, मुख्यमंत्री को पता नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है। कुछ नहीं पता है। तो कह रहे कि बिहार बदल रहा है पूरी तरह से। क्या बदल रहा है आप ही बताइए। वो कह रहे कि देखिए हमने रोड बनवा दिया, पुल पुलिया बनवा दिया, मेट्रो बन रहा कौन है। बड़ी बात है? रोड तो बनेगा, नीतीश का पीएम योजना से भी रोड बन रहा है ना, केंद्र की योजनाओं से। तो क्या होना चाहिए था जो लग रहा है कि एक युवा के तौर पे हो नहीं पा रहा? क्या होना चाहिए था? बहाली भी नहीं आ रहा है, समय से नहीं आ रहा है, धांधली बहुत हो रहा है, धांधली हो रहा है बहुत हो रहा है, भर्ती में। एकदम हो रहा किस है। तरह का धांधली? किस तरह का? अब धांधली किस तरह का होता है? धांधली धांधली तो होता है। घूस के लेवल पे होते हैं या क्या क्या? अरे सब तरह से हो रहा है ना। क्वेश्चन आउट हो जा रहा है बिहार पुलिस में, आप देखिए रहे हैं। बीपीएससी में इस बार मुद्दा देखबे किए, इसको अब किस तरह से बताया जाए? पूरा न्यूज में छाया हुआ है, अब हम स्पेशल क्या बताएं? तो लग रहा है छात्र नाराज है इस बार सरकार से बदलने की। बिल्कुल नाराज है। तो सरकार इस बार बदलने की कोशिश करेंगे? हाँ, वो तो अभी टाइम है, सोचा जाएगा। ऐसा क्या है, अब सोचा जाएगा। 4 महीने बाद चुनाव है। बताएंगे भैया क्या नाम है आपका? शुभम कुमार हुआ मेरा नाम। आप भी तैयारी करते हैं? हाँ, आप बिल्कुल। बताइए। सरकार लग रहा है कि छात्रों को केंद्र में रखकर कुछ योजना ला रही है जिससे छात्रों को रोजगार मिल सके, शिक्षा मिल सके। देखिए, योजना तो ला रही है लेकिन उस योजना पे पूरी तरीके से अमल नहीं कर रही है। सबसे बड़ा चीज़ है कि डोमिसाइल लागू हो, जो डोमिसाइल लागू हो नहीं रहा है। इसमें सारे स्टेट्स को भी मौका मिल रहा है, जैसे में टीआरई टीचर वाले हैं, तो इसमें ऐसा हो कि डोमिसाइल लागू हो और जो भी वैकेंसीज आ रही है, पहले तो नहीं आती थी लेकिन अभी रेगुलर आ रही है, उसको टाइम पे पूरा करें। वो हो नहीं पा रहा। टाइम पे आनी हाँ, चाहिए। जैसे बिहार एसएससी फॉर्म आया हुआ था, लगभग 2 साल हो गया बढ़ाए हुए, लेकिन अभी तक हाँ, उसका ना ही पीटी का एग्जाम का डेट हुआ, ना ही मेंस का। नीतीश कुमार डोमिसाइल लागू क्यों नहीं करते? तेजस्वी यादव तो बात कर रहे हैं कि रोजगार पे पहला अधिकार बिहार के युवाओं को। देखिए, बच्चे तो आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन शायद आवाज़ उन तक पहुंच नहीं रही है या सुन के अनसुना कर रहे हैं, तो इसका जवाब स्टूडेंट जो है ये इस इलेक्शन में जरूर देंगे। में लग रहा है गुस्सा है। हाँ, एकदम गुस्सा है और कुछ जाहिर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और रहा सवाल कि हमको जहाँ तक लग रहा है
कि उनका मानसिक संतुलन जो है अभी सही नहीं है। नीतीश कुमार हाँ, नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन जो है सही नहीं है और डिसीजन वो सरकार में बैठ के खुद नहीं ले पा रहे हैं, उनके आला अधिकारी जो हैं वो ले रहे हैं। हाँ कई लोग ये कि जो नेता बैठे हुए हैं हाँ, हाँ। वो लोग ले रहे हैं। नेता हैं चाहे उनके बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वहीं वो डिसीजन ले रहे हैं। बार मतलब इस डिसीजन से जो भी एग्ज़ाम जो पेंडिंग है यही लग रहा है इससे। तो इस बार लग रहा है कि बदलेगी सत्ता कुछ बिहार में। हाँ, स्टूडेंट में गुस्सा है और संभवतः बदलना चाहिए, जरूरी भी है। बदल कर कौन लग रहा है जो सत्ता में बैठेगा तो बदलेगी? देखिए हम कौन तो नहीं बोल सकते, हम लोग का जो मुद्दा है और उस मुद्दे पे जो भी सरकार मतलब अमल करेगी, जो भी स्टूडेंट के बारे में सोचेगी, सारे स्टूडेंट जो है वहीं उसी मुद्दे पे होगा ना। जैसे चेहरे के तौर पे एक तरफ तेजस्वी यादव दावे कर रहे हैं युवाओं के लिए, एक तरफ चिराग पासवान कर रहे हैं, एक प्रशांत किशोर कर रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव जो दावा कर रही है वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा सा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड जो है उसके कारण उनका छवि जो है खराब हो रहा है। वो राजनीतिक जो बैकग्राउंड है उनका कहीं छवि सब लोग जानते हैं, इसके कारण उनका धूमिल हो रहा है। नहीं तो ज़्यादातर चांस स्टूडेंट को उन्हीं से है, उम्मीद है। हाँ, क्योंकि वो युवा हैं और अपना राजनीतिक करियर बनाने के लिए आगे मतलब स्टूडेंट के लिए काम करेंगे। लेकिन आप जो बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, आप वो जंगल राज की बात कर रहे हैं, अपराध की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब संभवतः ऐसा नहीं होना चाहिए, तो स्टूडेंट को इस पर सोच समझ के अपने मतलब मैच्योरिटी लेवल पे। हाँ, आप बताएंगे मैम क्या नाम हुआ? मेरा नाम लाडली गुप्ता हूँ। आप यहाँ तैयारी करती हैं? जी मैं भी यहाँ। क्या कर रही है? अभी तो मैं नेट नेट की तैयारी कर रही है। तो लग रहा है कि लड़कियों के लिए सेफ है यहाँ पे पढ़ाई करना, पटना में आकर एक छोटे से शहर से? अभी फिलहाल मेरे साथ एक छोटी सी घटना घटी है जिसमें मैं घबरा गई थी, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि अभी सेफ है। लड़कियाँ सेफ नहीं है बिहार में? थोड़ी बहुत नहीं है, बस जो जहाँ पे ज़्यादा क्राउड है वहाँ पे तो सेफ है, लेकिन जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे। लेकिन पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि लड़कियों की सुरक्षा को लेकर हम सीसीटीवी कैमरा लगवाए हुए हैं, 112 पुलिस हमेशा मौजूद रहती है। तो लगता है कहाँ लगवाए हुए हैं, किन किन गलियों में लगवाए हुए हैं? गलियाँ तो सेफ नहीं है ना। धरातल पे कुछ नजर नहीं आता। हाँ, धरातल पे कुछ नजर नहीं आता है, बस लाइट में ही नजर आता है। लग रहा है सरकार कुछ कर रही है स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए? नहीं, अभी की सरकार तो मंद दिखती है, अभी की सरकार कुछ करते हुए नहीं दिखती है। और जैसे एग्ज़ाम सब कितने ज़्यादा देने जाते, इतने दूर दूर लोग उसको कैंसिल कर देते हैं। एग्जाम कैंसिल हो हाँ, कहाँ से, लखनऊ से, कहाँ से, प्रयागराज से सब आते हैं देने किसी भी एग्ज़ाम में, तो वो देखते ही। आपको क्या लगता है सरकार को ये छात्रों का दुख दर्द नज़र क्यों नहीं आता है? केंद्र में नहीं रहता कि छात्रों को रोजगार दिया जाए, शिक्षा को और प्रमोट किया जाए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उन्हें अपने बस सरकार से मतलब होती है, उनको खड़ा करना होता है। कभी भी मतलब किसी भी सरकार में चले जाते हैं, जहाँ पे जो उनका विजन है वो छोड़ देते हैं बस सीट के लिए। कोई विजनरी नेता लगता है आपको बिहार में? अभी तो तेजस्वी लगते हैं, तेजस्वी यादव एक्चुअली में लगते हैं। हाँ, और रही बात एक प्रशांत किशोर, तो वो शायद कुछ कर पाए। प्रशांत किशोर से उम्मीद है? होगी बहुत है। वो चेहरे एक तेजस्वी यादव के प्रशांत किशोर। अभी नीतीश कुमार के बेटे भी आ रहे हैं, निशांत कुमार नाम है, वो कह रहे हैं कि नीतीश से बेहतर काम करेंगे बिहार में। में भी देखेंगे, अगर वो आएंगे हम लोग के बीच, छात्रों के बीच, तो बिल्कुल हम चांस देंगे। हाँ, कोई लगता है कोई फीमेल लीडर है बिहार में कोई बेहतरीन? वो तो बिल्कुल नहीं दिखती है, कोई नहीं दिखती है। लालू जी की बिटिया कहती है कि हम नेतृत्व करेंगे बिहार में, महिलाओं का, लड़कियों का। लग रहा है वो भी अभी घर से नहीं निकल पाती हैं, तो अभी वो भी नहीं ग्राउंड पे। चुनाव के समय में नजर आती है।